वेलकम बैक टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका मैम। आज हम PYQs लगाएंगे कौन से टॉपिक के, जॉइंट्स के। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जॉइंट्स पे हर अल्टरनेट ईयर जो होता है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस साल भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि जॉइंट्स पे क्वेश्चन बने। तो जो हमने प्रीवियस सेशन बनाया था जॉइंट्स पे, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है जॉइंट्स के ऊपर वो है मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन इन्वॉल्व्ड। विद द बोन इन्वॉल्व। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लाइडिंग जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो एक बोन दूसरे बोन के ऊपर क्या करेगी, इस तरीके से ग्लाइड करेगी। तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिटवीन कार्पल्स। कहाँ पे देखने मिलेगा? बिटवीन कार्पल्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट का थर्ड। नाउ नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हम दरवाजे से याद रख रहे थे, तो एक प्लेन में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो वो एल्बो में देखने को मिल रहा था, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में देखने को मिल रहा था और नी जॉइंट्स में देखने को मिल रहा था। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो हमें जॉइंट देखने को मिल रहा है वो कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिल रहा है? हिंज जॉइंट। तो फर्स्ट सेकंड का ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड। अगला है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो था वो हमारा कौन सा मूवमेंट था? नो मूवमेंट इज पाइवोट जॉइंट, है ना। नो मूवमेंट इज पाइवोट जॉइंट। तो नो मूवमेंट जो था हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में, जो सर्वाइकल वर्टिब्री थी, एटलस फर्स्ट एंड सेकंड इज एक्सिस, उसके बीच में जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था वो कौन सा मूवमेंट देखने को मिल रहा था? नो मूवमेंट। ठीक है, नो मूवमेंट देखने को मिल रहा था, तो एटलस और एक्सिस के बीच में। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड। लास्ट जो है दैट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होगा वो हमने बात करी थी कि जो पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोल रहे थे हम इसको। क्या बोल रहे थे? पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। जिसमें हम देख रहे थे मूवमेंट तो हमें देखने को मिल रहा था, इस तरीके का पूरा मूवमेंट तो देखने को मिल रहा था, लेकिन वो जो मूवमेंट था वो पूरा बॉल एंड सॉकेट जैसा नहीं था। तो वो कैसा था? एक आपको छोटा सा झटका हमें देखने को मिलता है थंब के अंदर, उसको हमने क्या बोला है? कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। तो कौन सा टाइप का जॉइंट होगा यहाँ पे? सैडल जॉइंट। ठीक है, कौन सा टाइप का जॉइंट होगा? सैडल जॉइंट। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा है? फर्स्ट, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस फर्स्ट से सबसे पहली सर्वाइकल वर्टिब्री, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री दैट इज एक्सिस। तो उसकी वजह से जो हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था वो कौन सा मूवमेंट था हमारा? पहली बार तो हमें नो मूवमेंट देखने को मिल रहा था। और वो कौन सा टाइप का जॉइंट था? पाइवोट जॉइंट जो है वो एक तरीके से हमने तीन टाइप के जॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट जो देखा था वो हमने देखा था फाइब्रस जॉइंट, जो कि बिल्कुल कैसा था? जिसमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। दूसरा जो टाइप का जॉइंट था दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमें स्लाइटली मूवेबल था, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। लास्ट जो था वो साइनोवियल जॉइंट हमने पढ़ा था, जो कि कैसा था? फ्रीली मूवेबल। कैसा था? फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल का ही एक साइनोवियल जॉइंट जो है उसी का टाइप है पाइवोट जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट इसका एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि पाइवोट जॉइंट जो है उसमें तो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा मूवमेंट? दैट इज नो मूवमेंट। उसके साथ में कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइडली मूवेबल है, तो ये जो मूवमेंट है वो आपका स्लाइडली मूवेबल तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट जो है वो है थर्ड, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो कैसा है? ये वो भी एक टाइप का जॉइंट है। वो पाइवोट जॉइंट कैसे हो सकता है? तो पाइवोट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। पाइवोट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, अगर हम याद करें और एडिशनल अगर हम याद करें तो बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना के बीच में भी जो जॉइंट होता है वो कौन सा टाइप का जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट होगा? पाइवोट जॉइंट। देखो, जैसे हम क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, भीख मांगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भीख मांगते हैं। तो वो ये जो तुम्हारा रेडियस होगा और अल्ना होगा उसका भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, है ना। उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हमने कितने टाइप के जॉइंट्स पढ़े थे? तीन टाइप के जॉइंट्स पढ़े थे हमने। पहला था हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा जो हमारा था वो था कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा जो था वो हमारा साइनोवियल जॉइंट था। फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमें स्लाइटली मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट में फ्रीली मूवेबल था। कैसा था? फ्रीली मूवेबल। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फाइब्रस जॉइंट में आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है।
मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको कैसा देखने मिलता है, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें साइनोवियल जॉइंट जो कैसा होगा, फ्रीली मूवेबल होगा। कैसा होगा, फ्रीली मूवेबल, मतलब आपको उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट इज अ टाइप ऑफ दी साइनोवियल जॉइंट का जो टाइप है वो उसका नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो वो ये बोल रहा है कि कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट। इसका आंसर क्या होगा हमारा, साइनोवियल जॉइंट। नाउ नेक्स्ट समझ में आ रहा है, नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, है ना। हमें एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें जो करेक्ट है क्या करना है, हमको करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमको सर्च करना है ना। क्या करेक्ट करना, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, करेक्ट वाला ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कैसा होगा, पहली बात तो हम बार बार बोल रहे हैं कैसा होगा, स्लाइटली मूवेबल। कैसा होगा, स्लाइटली मूवेबल। तो बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन, ये आपकी हड्डी है, ठीक है, दिस इज योर बोन, और ये आपकी हो गई फ्रंटल और इधर हो गई आपकी पैराइटल। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है क्या, बताओ। आपके स्कल में आपका क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स बनता है उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्या, वो कौन से टाइप का जॉइंट था, फाइब्रस जॉइंट था वो, है ना। फाइब्रस जॉइंट में हमने दो पढ़े थे, दैट इज टूथ इन सॉकेट एंड स्कल की बारे में बात करते हैं। स्कल जो था उसके अंदर आपको कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट में तो मूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो कौन से टाइप का दिया है, फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। कौन से टाइप का जॉइंट का दिया है, फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल दिया है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कार्टिलेजिनस जॉइंट टाइप दिया है और एग्जाम्पल फाइब्रस जॉइंट का दिया है। अगला ये तीनों जो टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं हमारे, साइनोवियल जॉइंट है ना, साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट हमारे कैसे होते हैं, बिल्कुल ही फ्रीली मूवेबल होंगे। कैसे होंगे, फ्रीली मूवेबल होंगे, ठीक है, फ्रीली मूवेबल होंगे। अब हम पढ़ते हैं इसमें पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, एटलस और एक्सिस के बीच में जो नो मूवमेंट होगा वो कौन कराएगा, पाइवोट जॉइंट। तो इसका एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। तो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री, तो देखो ये आपकी मान लो ये थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री है और ये फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री है, उसके बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन से टाइप का जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ना। कैसा टाइप का जॉइंट रहेगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट रहेगा। मतलब उसके अंदर जो मूवमेंट रहेगा वो स्लाइटली मूवेबल रहेगा, फ्रीली मूवेबल नहीं रहेगा। वहीं पाइवोट जॉइंट जो है वो कैसा मूवमेंट है, फ्रीली मूवेबल, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट का टाइप से। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया है, बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। हमको क्या देखना है, करेक्ट निकालना है। अगला है हिंज जॉइंट, ठीक है। अगला जो टाइप का जो जॉइंट है वो क्या है आपका, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट से हमने कैसे याद रखा था, हिंज जॉइंट को दरवाजे से याद रखा था, है ना। तो दरवाजा जो है वो एक प्लेन में क्या करता है, मूव करता है। सिर्फ एक प्लेन में दरवाजा जो है वो खुलता बंद होता है। तो ये जो एक प्लेन में दरवाजा मूव हो रहा था, तो एक प्लेन में दरवाजा मूव हो रहा है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल क्या याद रखे थे, हमारे एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। तो ये किसका टाइप था, हिंज जॉइंट का। इन्होंने क्या दिखाया, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में जो मूवमेंट हो रहा था वो तो कैसा हो रहा था, बिल्कुल ही बॉल एंड सॉकेट, हर एक टाइप में हो रहा था, हर एक प्लेन में हो रहा था। जबकि जो हिंज जॉइंट होता है वो कहाँ पे होगा, वन प्लेन में होगा, वन प्लेन में होगा। कहाँ पे होगा, वन प्लेन में मूवमेंट होगा। और इसका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होगा, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, है ना। ऑल डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये किसका टाइप है, बॉल एंड सॉकेट का टाइप है। किसका टाइप है ये, बॉल एंड सॉकेट का टाइप है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो रेडियस, यहाँ पे अगर मान लो एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट या फिर इंटरफेरेंजियल जॉइंट अगर लिखा आता तो ये सही होता। अगला लास्ट जो है वो है हमारा क्या, ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला ओके
अगला जो लास्ट हमारा जो टाइप है वो है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम ये बोल रहे थे कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर इस तरीके से क्या होती है, नॉर्मली ग्लाइड होती है ना। तो हम बोल रहे थे जो कार्पल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती है ना। कैसे हम बोल रहे हैं, ये एक कार्पल, ये इस तरीके से, ये दूसरी कार्पल, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, ग्लाइड हो रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से घिसा रहे हैं। इसीलिए इस ग्लाइडिंग जॉइंट को हमने और क्या बोला है, ग्लाइडिंग जॉइंट को और क्या बोला हमने, सिंपल जॉइंट बोला है, सिंपल, या फिर इसी को हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन कार्पल्स। तो बिल्कुल सही बात है, बिटवीन कार्पल्स के बीच में या फिर बिटवीन टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा टाइप का जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ, हम फिर से बोल रहे हैं ये एल्बो जॉइंट है और हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक प्लेन में मूव कर सकते हैं। तो इज अ टाइप ऑफ हिंज। दरवाजा जो होता है वो एक ही प्लेन में मूव होता है, या तो अंदर खुलेगा या फिर बाहर खुलेगा, ये भी एक ही प्लेन में मूव हो रहा है ना, एक ही प्लेन में मूव हो रहा है। तो इसको ये जो टाइप का जॉइंट है वो कौन सा टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट। देखो पाइवोट जॉइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एटलस और एक्सिस का एग्जाम्पल है ना। पाइवोट जॉइंट जो है वो एटलस एंड एक्सिस के बीच का एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो किसके बीच का एग्जाम्पल है, बिटवीन कार्पल्स के बीच में या फिर टार्सल्स के बीच का एग्जाम्पल है। वहीं बॉल एंड सॉकेट की अगर बात करेंगे तो शोल्डर या फिर हिप जॉइंट का एग्जाम्पल है ये, है ना, शोल्डर और हिप जॉइंट का एग्जाम्पल है। हिंज जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, एल्बो या फिर नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट या फिर इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, हिंज जॉइंट, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आप इसका प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और नाउ द जॉइंट फाउंड बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स। देखो ये आपका क्या है, ये आपका स्टर्नम है और ये आपकी रिब्स हैं, है ना, ये आपकी क्या हो गई, रिब्स हो गई। स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, है ना, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। अब सोचो एक बात कि जो स्टर्नम और रिब्स जो एक दूसरे से जुड़ती है वो पूरी इस तरीके से जुड़ती है कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, कि इस तरीके से जुड़ेगी कि थोड़ा थोड़ा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा मूव करेंगी, कि इस तरीके से जुड़ेंगी कि वो एक फ्री मूवमेंट कर पाएगी, है ना। तो वो कौन से टाइप का मूवमेंट कर पाएगी, पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्लाइटली मूवेबल होगी। कैसी होगी, स्लाइटली मूवेबल। मूवेबिलिटी तो आपकी रहेगी, मतलब जब आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हो तो आपकी रिब्स क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी और अंदर की तरफ जाएंगी, है ना। एक्सपायर करोगे तो वो अंदर की तरफ इनवर्ड आएंगी, और अगर एक्सपायर करोगे, अगर आप इंस्पायर करोगे तो वो बाहर की तरफ क्या होंगी, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्टर्नम और रिब्स के बीच में कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज जो रहता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है ना। कार्टिलेजिनस जॉइंट रहेगा और स्लाइटली मूवेबल रहेगा। कौन सा टाइप का है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, कौन सा टाइप का कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज जो कि एक टाइप का कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज है। कार्टिलेज भी हमने 3 टाइप में पढ़े थे, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और लास्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज। तो रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट तो है, तो कौन सा कार्टिलेजिनस, कौन से कार्टिलेज की वजह से हो रहा है, ये हाइलिन कार्टिलेज की वजह से ये जॉइंट बन रहा है। तो ये अभी पूछ रहा है हमें स्टर्नम और रिब्स के बीच में कौन सा एंगुलर जॉइंट है, फाइब्रस तो ये तो बिल्कुल ही फिक्स्ड हो जाएगा, तो फिक्स्ड तो ऐसा है ही नहीं। ग्लाइडिंग जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगा तो इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, मतलब ये कैसा है, फ्रीली मूवेबल होगा। कैसा होगा, फ्रीली मूवेबल, तो ये भी नहीं होगा। उसका लास्ट जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना, जो कि कैसा होगा, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा सा मूव करेगा देन वापस इनवर्ड चला जाएगा। देखेंगे हमारा 9th क्वेश्चन। चलो, कंसीडर द कैरेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले क्या क्या लिख रहा हुआ, फ्लो में आने में टाइम लग जाता है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा 9th क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर कैरेक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर
टाइप ऑफ द जॉइंट्स, है ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जॉइंट्स के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ दी, कुछ कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसके बेसिस पे हमको बताना है कि कौन से टाइप का ये जॉइंट है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ दी साइनोवियल जॉइंट। तो हमने जॉइंट कितने टाइप के देखे थे? 3। सबसे पहला फाइब्रस, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। दूसरा जो टाइप था वो क्या था? कार्टिलेजिनस, जिसमें मूवमेंट था लेकिन थोड़ा मूवमेंट था, स्लाइट मूवमेंट था। एंड लास्ट वन इज साइनोवियल, जो कि फ्रीली मूवेबल था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फ्रीली मूवेबल के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने अलग अलग टाइप देखे थे। सबसे पहले अगर हम हमारा रिवाइज करें तो साइनोवियल जॉइंट में यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा था ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के वहाँ पे जो हमें जॉइंट देखने को मिल रहा था वो दिख रहा था हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, है ना। तो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो हमें जॉइंट देखने को मिल रहा था वो कौन सा देखने को मिल रहा था? हिंज जॉइंट। फिर उसके अंदर जो कार्पल्स है हमारे, उनके बीच में जो जॉइंट देखने को मिल रहा था वो कैसा देखने को मिल रहा था? ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर उसके बाद में हमने ये जो थंब को मूव करा था तो वो कैसा था? पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कैसा था? जिसको हम क्या बोल रहे थे? सैडल जॉइंट। अगला जो है वो हम किसको बोल रहे हैं? मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच के जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसा था? इलिप्सॉइड जॉइंट। और लास्ट जो है वो क्या हुआ? इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो कि कैसा होगा? हिंज जॉइंट, है ना, हिंज टाइप का जॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इट इनेबल द बोन टू मूव इन 360 एंगल। 360 एंगल, तो 360 एंगल पहले ये बात करते हैं इंटरफेलेंजेस, फेलेंजेस के बीच में, तो ये 360 डिग्री पे नहीं घूम पाएगा, है ना, नहीं घूम पाएगा, ये सिर्फ एक प्लेन में मूव कर पाएगा। दूसरी बात, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में भी हमें एक जॉइंट देखने को मिल रहा है, तो वो भी दो एक्सिस पे है, वेंट्रल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भी हमें फ्रीली मूवेबल नहीं देखने को मिल रहा है। अगला हमारा सैडल जॉइंट है, वो कैसा है? फ्री तो मूवमेंट है लेकिन पुअर है, वहाँ पे हम मूव कर रहे हैं तो हमें एक छोटा सा झटका जो है वो हाथ में महसूस हो रहा है, इसीलिए ये भी फ्रीली मूवेबल नहीं है, मतलब ये भी 360 डिग्री पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगला हम देख रहे हैं रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट भी आपका 360 डिग्री पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगला कार्पल के बीच में, दैट इज सैडल जॉइंट, वो भी क्या हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो रहे हैं? सिंपली जस्ट ग्लाइड हो रहे हैं। फिर उसके अंदर हिंज जॉइंट, वो तो एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं। लास्ट हमारा बचा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हार्दिक पांड्या अपनी बॉल की इस तरीके से पूरे हाथ को मूव करके एंड देन शॉट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री पे तो वही होता है। तो अगला, इट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल। तो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में होना चाहिए, तो दिस टाइप ऑफ द जॉइंट इज हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो है वो किसके बीच में है? ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, है ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में है। दूसरी बात, और कैसा है? एक प्लेन पे है, 360 डिग्री पे आप नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता। पाइवोट जॉइंट जो है वो हमारा कैसा था? नो मूवमेंट, मतलब एक एक्सिस पे हमें देखने को मिल रहा है दिस हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा सकते हैं, 180 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी पूरी गर्दन जो है वो गोल घुमा सकते हैं क्या? 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं क्या? नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सैडल जॉइंट हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे हमारा होता है सैडल जॉइंट, थंब और कार्पल के बीच में, मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होगा थंब के, तो वो कैसा होगा? सैडल जॉइंट होगा, लेकिन कैसा होगा वो? पुअर बॉल एंड सॉकेट। आप घुमा सकते हो लेकिन आपको एक छोटा सा जो है वो जर्क महसूस होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बॉल एंड सॉकेट जो है वो आप 360 डिग्री तक घुमा भी सकते हो, और उसका एग्जाम्पल जो है ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल है भी। और वो कौन सा टाइप का जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने वही हमारे जॉइंट्स की बात हो रही है, तो फाइब्रस जॉइंट जो रहेगा, फाइब्रस जॉइंट जहाँ पे कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके जो एग्जांपल पढ़े थे वो हमने क्या पढ़े थे? सूचर्स, जो आपके ब्रेन में है, ब्रेन बॉक्स जो हमारा बना रहा है, क्रेनियम जो बना रहा है वो। एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल जो था वो हमने क्या पढ़ा था? हमारे टूथ इन सॉकेट, है ना। तो इसमें से क्या आएगा हमारा? सूचर्स। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो क्या होगा सही? फर्स्ट का ऑप्शन जो है सही ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट का? दैट इज सूचर्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट का ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट का ऑप्शन सी। अगला जो ऑप्शन है
वो हमारा क्या है, अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब क्या है, स्लाइटली मूवेबल। उसमें हमने 3 एग्जांपल याद करे थे। वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। एंड लास्ट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो जॉइंट होगा वो भी कैसा होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो भी स्लाइटली मूवेबल होगा। तो 2 एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। थर्ड जो है वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट इज नो मूवमेंट बिटवीन एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, दैट इज एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ये जो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज नो मूवमेंट। तो वो किसके बीच में हो रहा है, एटलस और एक्सिस के बीच में। तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। लास्ट जो है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट किसके बीच में हो रहा है, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल मतलब शोल्डर ग्रिडल के बीच में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट इज थर्ड। देखो क्या होता है, मेजर फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन उसमें आपके आंसर गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट निल रहते हैं अगर आपको सही से पता होगा तो। ठीक है, अगला हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट मैच पेयर। ठीक है, इनकरेक्टली जो मैच्ड पेयर है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला एग्जांपल है जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। इसका एग्जांपल है नी जॉइंट। इसका एग्जांपल है नी जॉइंट। तो हमने क्या बोला, हिंज जॉइंट दरवाजे से हम याद करेंगे। दरवाजे में जो हिंज होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमने बोला था हमारा जो एल्बो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, जो नी जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। उसके साथ में एल्बो नी और एक और देखा था हमने इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स क्या होगा हमारा, 10 है ना। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स इस टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। ठीक है, अगला है हमारा पाइवोट जॉइंट। क्या है, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट से हमने क्या याद रखा था, नो मूवमेंट। नो मूवमेंट इज पाइवोट जॉइंट। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री दैट इज एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री दैट इज एक्सिस। ये एक दूसरे से के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं इन अ सिंगल प्लेन इन अ सिंगल एक्सिस, दैट इज नो मूवमेंट, है ना। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो मूवमेंट होगा वो कौन सा जॉइंट करवाएगा, पाइवोट जॉइंट। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट हमें देखना है। अगला है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हम क्या बोल रहे थे कि ग्लाइडिंग मतलब जो कार्पल्स और जो टार्सल्स पाँव में होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से ग्लाइड करते हैं, तो उसको हमने क्या बोला, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बिटवीन मेटाकार्पल बोल दिया इनको क्या बोलना था, कार्पल एंड किसके बीच में है ये, टार्सल्स के बीच में। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये गलत हो गया। अगला लास्ट जो है वो सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को और हम क्या बोल सकते हैं, पुअर बॉल एंड सॉकेट, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हम क्या समझेंगे कि इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट तो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा मूवमेंट तो है, लेकिन एक छोटा सा हमें जर्क लग रहा है, तो इसके कारण इसको हमने क्या बोल दिया, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज सैडल जॉइंट। तो ये किसके बीच में होगा, मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में। देखो मूव करके देखो, तुम्हारी यहाँ से मूवमेंट हो रहा है क्या, एक यहाँ पे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में हाथ रख के देखो, यहाँ से आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल होता है उसके बीच में आपको जो जॉइंट देखने को मिलता है दैट इज सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, तो दैट इज ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग किसके बीच में होगा, कार्पल के बीच में, मेटाकार्पल के बीच में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम। हमें बताना है मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये लास्ट 2021 में ही आया था शायद ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टर्नम की। तो ये आपकी जो बोन है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम बोल रहे हैं। स्टर्नम जो है वो साइनोवियल फ्लूइड है, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो है वो वर्टिब्री है, वर्टिब्री तो पीछे है, स्टर्नम तो आगे है। ये पेक्टोरल ग्रिडल है क्या, पेक्टोरल ग्रिडल में तो 2 ही बोन आती है, एक हमारी आएगी क्लेविकल और एक हमारी आएगी स्टर्नम, एक आएगी आपकी स्कैपुला। ठीक है, तो स्कैपुला आएगी और क्या आएगी, क्लेविकल आएगी, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगी आपका पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल। तो इट इज अ फ्लैट बोन, ये सही ऑप्शन है, इट इज द फ्लैट बोन। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 4। ठीक है, अगला जो है वो ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी जो रहेगी, ये यहाँ पे आपकी ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट रहती है। तो ग्लिनोइड कैविटी जो रहेगी वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो हमने 3 टाइप के जॉइंट पढ़े थे। फाइब्रस जॉइंट जो है वो कैसा है हमारा,
नो मूवमेंट है ना, इमोबाइल है। फिर उसके बाद में कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल इज साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट जो है वो कैसा है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, लेकिन और वो किसके कारण नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड के कारण, क्योंकि वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और उसके अलावा फ्रिक्शन से बचाएगी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। तो सी का ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। अगला जो है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहता है वो हमने तो उसके 3 एग्जांपल याद करे थे, स्लाइटली मूवेबल है, 3 एग्जांपल याद करते हैं, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में, एंड लास्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड। ओके, हमारा जो मोटो है वो और जो ऑप्शंस जो नहीं है इसमें, वो ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये हमारा मोटो है ना, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। फाइब्रस जॉइंट्स आर नॉट, इनमें से कौन से फाइब्रस जॉइंट्स का कैरेक्टर नहीं है, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं। तो फाइब्रस जॉइंट मतलब जिसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इज प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लैट स्कल बोन, है ना, हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, दैट इज स्कल, स्कल में सूचर्स जो था वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता, जो कि एक टाइप था किसका, फाइब्रस जॉइंट्स का। और दूसरी बात हमने एक और एग्जांपल याद करा था, टूथ इन सॉकेट। ओके, द फ्यूजन इज विद द हेल्प ऑफ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये आपका बनाया हमने स्कल, स्कल में आपकी ये हो गई पेल्विक, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन, ठीक है, ये आपकी हो गई पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन। इसके बीच में जो ये सूचर बना है वो कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो ये लिखा हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रस कनेक्टिव, इसीलिए उसने क्या बने प्रोवाइड करी है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, उसमें कोई भी मूवेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है। अगला है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, इलास्टिक कार्टिलेज इज ऑल्सो इन्वॉल्व। इलास्टिक कार्टिलेज होता तो अगर कार्टिलेज होता तो स्लाइटली मूवेबल होता, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। कार्टिलेज कौन से उसमें है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में है, फाइब्रस जॉइंट में कार्टिलेज नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स ऑफ द ह्यूमन स्कल, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्कल की बात कर रहे हैं। वैसे ही वापस ये आपकी पैराइटल बोन है, ठीक है, ये पैराइटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, एंड दिस इज योर ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो इनके बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, स्कल में ये आपके क्या है, सूचर्स प्रेजेंट है, सूचर प्रेजेंट है। और ये कौन से टाइप का टिश्यू होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा ये, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और कौन से टाइप का जॉइंट होगा ये, यहाँ पे मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा तो साइनोवियल जॉइंट नहीं है। स्लाइडली मूवेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे भी स्लाइडली मूवेबल नहीं है। और हिंज जॉइंट जो है वो तो खुद ही एक टाइप है किसका, फ्रीली मूवेबल का, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा टाइप का जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ दीज पेयर इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच्ड है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्टिब्री की। तो वर्टिब्री जो है हमारी स्लाइटली मूवेबल है, और कौन सा टाइप का जॉइंट है ये, कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना। कौन सा टाइप का जॉइंट है ये, यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट कैसा होगा, स्लाइटली मूवेबल, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट दरवाजे से हम याद रखेंगे, तो ये जो एल्बो, नी और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। एल्बो, ये एल्बो आपका, ये आपका नी और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ये आपके फेलेंजेस के बीच में जो होता है वो कौन सा टाइप का जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। हिप वाले रीजन में जो जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हिप के साथ में कहाँ होगा, शोल्डर में, है ना। तो हिप और शोल्डर में आपको कौन सा टाइप का जॉइंट देखने को मिलेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिंज जॉइंट में आपको क्या, एल्बो, नी और इंटरफेरेंजेस, एल्बो, नी और इंटरफेरेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग। अगला है इमूवेबल जॉइंट। इनमूवेबल जॉइंट जो है वो सूचर्स इन क्रेनियम, क्रेनियम, सूचर्स इन क्रेनियम जो है वो इमूवेबल है, बराबर। जो सूचर्स हैं जो क्रेनियम में, स्कल के अंदर जो सूचर्स है वो कैसे हैं, इमूवेबल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हिप का एग्जांपल है, हिप जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जो है वो हिप जॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। बॉल एंड सॉकेट इज टाइप ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है।
इज अ टाइप ऑफ हिप जॉइंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड मिसमैच्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा हिंज जॉइंट। तो किसका एग्जाम्पल है, एल्बो और नी का, ठीक है, एल्बो और नी का है। ओके, लास्ट। अब हम हमारा जो भी जितने भी टाइप के जॉइंट्स हमने पढ़े थे उसको हम रिवाइज करेंगे। स्कल के अंदर जो टाइप का जॉइंट होता है वो कौन सा होगा, फाइब्रस जॉइंट। कौन सा टाइप का जॉइंट होगा, फाइब्रस जॉइंट। उसके बाद में जो दांत में जो टाइप का जॉइंट होगा वो कौन सा टाइप का जॉइंट होगा, हमारा फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। दांत में भी हमें कौन सा टाइप का जॉइंट दिखने को मिलेगा, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हेड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, मतलब यस मूवमेंट करता है, या फिर ट्रांसवर्सली मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, तो ये जो टाइप का जॉइंट होता है वो कौन से टाइप का जॉइंट होगा ये जो टाइप का जो जॉइंट होगा वो हमारा कौन सा टाइप होगा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रिब्स और स्टर्नम के बीच में, तो ये कौन सा जॉइंट होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा ये, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में भी जो जॉइंट देखने को मिल रहा है वो भी हमें कौन सा जॉइंट दिख रहा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और आपकी जो ये हिप बोन है, हिप बोन जिसमें आपको कॉक्सियल बोन है, ये आपकी दोनों आगे आगे आके वो जुड़ती है। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि आगे आके वो जुड़ती है, तो वो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। वो भी कौन से टाइप का जॉइंट होता है यहाँ पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन सा टाइप का होगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर नो मूवमेंट होगा, ठीक है, अगर नो मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवोट जॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट के सारे एग्जांपल देख लिए, फाइब्रस जॉइंट के भी एग्जांपल देख लिए, और हमने साइनोवियल जॉइंट के 2 एग्जांपल देख लिए, दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड पाइवोट जॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे और रिमेनिंग जो भी एग्जांपल है किसके, साइनोवियल जॉइंट के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, शोल्डर और हिप में आपको देखने को मिलेगा कौन सा टाइप का जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, सॉकेट जॉइंट। अगला जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एल्बो के अंदर। तो एल्बो के अंदर जो टाइप का जॉइंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको हिंज जॉइंट, और नी के अंदर भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हिंज जॉइंट। फिर उसके बाद में कार्पल्स के बीच में जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको सैडल जॉइंट। लास्ट अगर हम इंटरफेरेंजेस की बात करेंगे तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हिंज जॉइंट। क्या देखने को मिलेगा, हिंज जॉइंट। और अगर हम बात करेंगे कार्पल और मेटाकार्पल्स के, फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इलिप्सॉइड। तो इस तरीके से हमने सारे जॉइंट्स जो है वो रिवाइज भी करे, उसके साथ में जो लास्ट जो PYQs थे वो भी सॉल्व करे, उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी हमने सॉल्व करा। और इस तरीके के हम और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।